बाइडेन हटेंगे तो फिर डेमोक्रेट की तरफ से कौन उम्मीदवार बनेगा, यानी ट्रंप को कौन चुनौती देगा। तो बाइडेन हटे तो कौन होगा डेमोक्रेट उम्मीदवार, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन स्थितियों में। पहला नाम देखिए जो चर्चा में है, कमला हैरिस का सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं बाइडेन के हटने की स्थिति में कमला हैरिस, और पार्टी में भी प्रत्याशी बनाने की मांग की है। एक तो महिला उम्मीदवार भी हैं, तो यह भी एक चीज उनके पक्ष में जाती है। बिल्कुल, देखिए सर्वे जो हुआ इसमें 10 डेमोक्रेट्स में से 6 ने भरोसा जताया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस पर। सर्वे में ट्रंप से मुकाबले के लिए मजबूत प्रत्याशी, यानी अगर जो बाइडेन स्टेप डाउन करते हैं तो कमला हैरिस वो अगला नाम हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं अमिताभ सर। अब सवाल यही है जो हमने अभी दिखाया कि आपकी दृष्टि में बाइडेन नहीं तो कौन। और एक सवाल साथ में और मैं भी जोड़ना चाहता हूं कि बाइडेन क्या ऐसी स्थिति में लेके आ गए हैं डेमोक्रेट्स को कि अगर वो ठीक से एग्जिट नहीं करते हैं तो भी पार्टी को नुकसान और टिकते हैं तो भी पार्टी को नुकसान। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात पहला प्रश्न कि कमला हैरिस कैंडिडेट कैसी होंगी। वो सबसे अच्छी होंगी इनके बाद, बाइडेन साहब के बाद। लेकिन ये बाइडेन के लिए भी जरूरी है कि वो डिसाइड करें कि वो स्टेप डाउन करेंगे। उन पर प्रेशर्स आ रहे हैं और बाइडेन साहब अब तक चूंकि अभी आइसोलेशन में है, पब्लिक में कुछ बोल नहीं रहे हैं कोविड होने के बाद, लेकिन उनको भी ये पता है कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ टफ फाइट और इस लिहाज से भी उनको स्टेप डाउन करना। और ये सिर्फ इलेक्शंस की ही बात नहीं है, आने वाले 4 साल वो राष्ट्रपति रहेंगे। 81 के हैं, 85 के हो जाएंगे जब वो जीत गए और टर्म उनका खत्म होगा। इस कॉग्निटिव कैपेसिटी में वो अमेरिका को और जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं वो कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा जो 2-3 गवर्नर्स हैं उनके कैंडिडेट, उन पर भी काफी स्टेक्स लगा हुआ है। लेकिन इस समय जो एक ओहायो कोर्ट का एक रूलिंग है जो कहता है कि 7 अगस्त के पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा कि कौन इनका रिप्लेसमेंट बनेगा, क्योंकि अभी तक जो कन्वेंशन होगा अगले महीने उसमें इनके फेवर में सबसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन बाइडेन साहब को ये वाइस काउंसिल, चाहे नैन्सी पेलोसी दें, बराक ओबामा दें या कोई दें, इनको ये चीज क्लियर करनी होगी कि ये स्टेप बैक करेंगे कि नहीं। अगर ये स्टेप बैक नहीं करते हैं और किसी और को आने नहीं देते हैं तो ये इलेक्शंस बाइडेन के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। और जीतने हारने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि अमेरिका को लीडरशिप कौन देगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी पार्टी के सामने होगी कि आखिर इस कैंपेन को वो कैसे आगे बढ़ाएं इस सिचुएशन में।